Hey guys, please like and subscribe my channel BST Study Zone. Hello class, here this is Deepti. In the previous lecture we have already studied about the changing role of public sector. Okay, now today we are going to discuss about the next topic. It is given here, global enterprises and multinational companies. Okay, so we are going to start today this one. First, we have to know about what is the meaning of the global enterprises. Global enterprises होते क्या हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती कौन सी हैं, हम लोग पहले ये चीज़ डिस्कस करेंगे. एंड इज देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू माय टॉपिक्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस डिस्कशन, देन यू कैन मेंशन द कमेंट बॉक्स विच टॉपिक यू आर नॉट टोटली क्लियर. ओके, देन आई विल जस्ट रिमूव ऑल योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियोज. सो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते क्या हैं, आपको पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ. इट इज़ अ कंपनी विच कैरीज on business not only in the country of its incorporation but also in one more countries. Here you can see the meaning is given here. मीनिंग आपका सिंपल वे में आपका दिया है, बट आप जितना बुकिश लैंग्वेज ना पढ़ के खुद के वर्ड्स में कोई चीज़ लिखोगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. ओके, तो इट इज़ गिवन अ ग्लोबल एंटरप्राइजेस इज वन विच ओन्स एंड मैनेजेस बिजनेस टू और मोर कंट्रीज. मीन्स इनका जो एंटरप्राइजेस रहता है उनका क्या रोल रहता है, ये एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक ही कंट्री में नहीं, अलग अलग नेशंस में भी उसका बिजनेस करते हैं. ओके, मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर डूइंग देयर बिजनेस एट अ हाई लेवल. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस दैट इंडिया में अगर कोई एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज है, तो उसके जो ब्रांच होंगे वो बांग्लादेश में भी होंगे, चाइना में भी होंगे, श्रीलंका में भी होंगे. ओके, तो थ्रू दिस यू कैन जस्ट थिंक अबाउट द मैनी एमएनसीज आर वर्किंग इन आवर इंडिया. बहुत ऐसी एमएनसीज कंपनी है जो इंडिया में आके अपनी कंपनीज़ को ओपन करती हैं, एंड उससे रिलेटेड जो भी उनका प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में, चाइना में, श्रीलंका में, उनके डिफरेंट नेशन में उनके ब्रांच देखने को मिलते हैं. ओके, सच ए कंपनी में प्रोड्यूसेस गुड्स और अरेंज सर्विसेज वन और मोर कंट्रीज. इनके जो गुड्स ये लोग जो प्रोड्यूस करते हैं और जो भी सर्विसेज अरेंज करते हैं वो एक ही कंट्री में नहीं करते हैं. अब आप ये चीज़ मान लो कि अगर ये एक एंटरप्राइज ओपन की है तो इनके जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग नेशन में, तो जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो एक ही कंट्री में तो होंगे नहीं, वो अलग अलग नेशंस में भी तो होंगे. तो आप देख सकते हो कितने लार्ज स्केल प्रोडक्शन इनका होता है. यू माइट हैव हर्ड अबाउट एनी मल्टीनेशनल कंपनीज. आपने कभी ऐसा सुना है कि एक मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में रन करती है? तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑल्सो. There's too many companies is working in India. Here it is given some this Unlevel Limited, Coca-Cola, LG, Samsung, Hyundai Motors, Procter Gamble. इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगी क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज है. तो ठीक है, आपको इससे कंटेंट्स मिल जाते हैं, आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है कि कंटेंट्स को देख के आप एग्जाम में कोई भी चीज़ लिख सकते हो, समझ सकते हो. बट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि व्हेन वी आर गिविंग एनी एग्जांपल्स वो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हों जो बहुत लोग उस चीज़ के बारे में सुने हों. ओके, अगर अनरिवर लिमिटेड आप इन सब के बारे में बात करोगे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे. बट व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फिलिप्स, एलजी, हुंडई, जनरल मोटर्स, कोका कोला, नेस्ले, सोनी, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी फूड्स, कैडबरी, तो ऐसे कंपनीज़ के बारे में बहुत लोग सुने होंगे. और ये जो कंपनीज़ जो इंडिया में रन करते हैं एमएनसी कंपनीज़ के थ्रू, इनके ब्रांचेस अलग अलग नेशन में हमें देखने को मिलेंगे. ओके, द एमएनसीज कंपनीज एंजॉय सेवरल एडवांटेज बाय वे ऑफ ह्यूज अर्निंग्स. तो आप एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर एक एंटरप्राइज है, अगर उसके ब्रांचेस बहुत सारे नेशंस में हों, ऑल ओवर द ग्लोब हों, तो आप बताओ उसके लार्ज ऑफ प्रोडक्शन तो होंगे. जब लार्ज ऑफ प्रोडक्शन होंगे तो उसके लार्ज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होंगे. लार्ज ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो उनकी अर्निंग होती है उसी से तो वो इन्वेस्ट करते हैं. अगर वो किसी एक नेशन में खोलने जाते हैं, अगर आप एग्जांपल ले लो, कोई एमएनसी कंपनी है, अगर वो हमारे इंडिया में करना चाहती है कोई चीज़, तो उसका क्या आप बोल सकते हो, इंडिया के गवर्नमेंट से वो बोलेगी कि ये मेरा ऐसा कंपनी है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर योर कंट्री. कैन यू प्रोवाइड सम फंड टू फॉर आवर एंटरप्राइजेज. तो इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी बोलेगी वाई नॉट. इंडिया की गवर्नमेंट को भी लगेगा कि अगर मैंने इसको फंड दिए और ये बेनिफिशियल हो सकता है फॉर आवर कंट्री पीपल्स, तो मैं क्यों ना इस चीज़ को दूँ. उससे उनको फंड भी कलेक्ट होगा. अभी तो इंडिया की बात है, बट ऑल ओवर कंट्री में अगर वो जाके यही चीज़ करें तो उनके फंड्स कितने कलेक्ट होंगे, उस बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना प्रोडक्शन करते हैं. इज इट क्लियर?
ये जितने भी फिलिप्स, एलजी, हुंडई, जनरल मोटर्स होते हैं, कोका कोला, नेस्ले, सोनी, मैकडोनल्ड्स, ये सारे इंडिया में ही रन करते हैं। इनको हम लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ही कहते हैं। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज हियर रिटन, अ ग्लोबल एंटरप्राइजेज हैज़ ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। अब ह्यूज, दे आर द फीचर्स इज गिवन हियर। हम लोग फीचर्स पे भी जाएंगे। ग्लोबल एंटरप्राइजेज ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, कि देखो फीचर्स पे तो हम लोग को पढ़ना ही है फीचर्स, बट आप एक चीज़ जान जाओ कि अगर आपने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो फीचर्स हो या मेरिट्स हो या डीमेरिट्स हो, आप सारी चीज़ें जो हैं वो आप कहीं पे भी लिख सकते हो, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का मतलब पता हो रहेगा तो आपको फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स का पॉइंट्स आपको ढूंढने की कहीं भी किसी और टॉपिक पे या यूट्यूबर्स के टॉपिक पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद से ही बना सकते हो। ये नहीं कि मैंने एमएनसीज के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है तो मैंने आपको दे दिया तो आप इसी पे डिपेंड हो। यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जांपल्स ऑफ ऑन देयर ओन। आप खुद से भी कुछ एग्जांपल ले सकते हो। तो डोंट टोटली डिपेंड ऑन माय वीडियोस कि मैम ने ये एग्जांपल बोला है तो मैं इसी के थ्रू बस जाऊँ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज MNCs आर द क्रिएटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने ये चीज़ बताया कि वो जो भी अपना प्रोडक्शन, जो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं। ओके, एंड उनका प्रोडक्शन फैक्टर्स इतना रहता है कि वो एक रोल प्ले करता है फॉर द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ओके, इट इज़ दैट टाइप ऑफ कंपनी विच दीज टाइप ऑफ कंपनीज डील विद आउटसाइड कंट्रीज। आउटसाइड कंट्री में इनका फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस चलता रहता है। ओके, सच कंट्रीज हैज़ ब्रांचेज, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्रीज। मैंने भी आपको बताया कि इसके फैक्ट्रीज भी डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलेगी, ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे। तो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ कंपनी हैज़ मैनी ब्रांचेस, नॉट ओनली वन कंपनी बट नॉट ओनली एट वन लोकेशन, टू मैनी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, दे आर हैविंग स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके बहुत से ब्रांचेस हमें हर दुनिया में देखने को मिलेंगे। आप सोनी की कंपनी को आप बोल दो, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, सोनी कंपनी आपको आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो यू कैन सी इन डिफरेंट नेशन, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अदर नेशंस यू कैन सी। तो सोनी यहीं नहीं चलता है। मैकडोनल्ड्स जो होते हैं, मैकडोनल्ड्स सिर्फ आपको यहीं पे इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे, आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड इन आवर कंट्री वी कैन ऑल्सो सी द मैकडोनल्ड्स ऑल्सो देयर। हम देख सकते हैं ये चीज़। अब MNCs को हम बहुत से नाम से बोलते हैं। दे आर नोन एज ट्रांसलेशन कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। हम सिर्फ MNC को ग्लोबलाइजेशन के बेसिस पे नहीं कह सकते हैं कि इसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कहते हैं। वी कैन ऑल्सो से इट translation companies, global enterprises, international enterprises. You have to understand this important term MNC, global enterprises also known as। ये बहुत ही जनरल नॉलेज की चीज़ है। अगर एग्ज़ाम में in exam if you are getting that what is the meaning of translation companies, what are the role of translation company, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे ट्रांसलेशन कंपनीज क्या है। चैप्टर 3 में तो ऐसा कहीं दिया नहीं है, तो यू विल बी जस्ट कन्फ्यूज कि ऐसा चीज़ तो नहीं है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी कि हम लोग MNCs को ही ट्रांसलेशन कंपनीज कहते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं, इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस कहते हैं। ओके, नाउ इट इज़ गिवन द ग्लोबल एंटरप्राइजेस ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। अब हमें पढ़ना है ग्लोबल एंटरप्राइजेस एक ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। आप इसको किस बेसिस पे कह सकते हो? देखो, एंटरप्राइजेस इनका पहली बात तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है। मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स, मल्टी का वर्ड क्या होता है? मल्टी मीन्स मैनी, एंड आपका आप बोल लो कि मल्टीनेशनल कंपनी you can say it nations. Multi means many, and the next thing, the national means the nations or the country or anything you can say it. आप कुछ भी बोल सकते हो। Is it clear? Next thing is there फीचर्स पर अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका दिया है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। अब इतनी बड़ी एंटरप्राइज है जहाँ पे लोग लाखों वर्कर्स, इन क्वांटिटी ऑफ लैक्स द एम्प्लॉयज आर वर्किंग देयर, एंड दीज टाइप ऑफ कंपनीज वी कैन से द रेट ऑफ वर्कर्स इज़ वेरी हाई। आप दूसरे कंपनीज के अगर कंपेरिजन देखो तो इनके जो रेट ऑफ वर्कर्स होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। यू कांट इमेजिन कि कितने भी हो सकते हैं वो। ओके, इफ़ वी कंबाइन ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री, अगर हम पूरे कंट्री के वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को मिला लें तो एक MNC कंपनी में उतने वर्कर्स एम्प्लॉय एक ही MNC कंपनी में वो काम करते हैं। बाय सीइंग इट्स बिल्डिंग, आप समझ जाओ कि अगर किसी आप नॉर्मल कंपनी में जाते हो, ओके, तो आप बोलोगे ये तो बिल्डिंग मुझे लग रही है कुछ MNC कंपनी, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी की तरह लग रही है, क्योंकि MNC की बात ही अलग होती है। ओके, बट जैसे आप एग्जांपल ले लो मैकडोनल्ड का, मैकडोनल्ड के बाहर जाते हो तो एक अलग ही से दिखता है आपको। वो चाय के शॉप की तरह नहीं लगता है कि चाय की शॉप है, तो वो एक अलग ही लिखा रहता है येलो से मैकडोनल्ड। ओके, सोनी,
LG, इन सब का अलग अलग MNCs कंपनी जो हमारे इंडिया में रन करती हैं, तो इनका अलग ही एक फेमस रेपुटेशन बोल दो है एक हमारे कंट्री में, बिकॉज ऑफ देयर MNC कंपनी, क्योंकि वो MNC कंपनी के नाम से जानी जाती हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज हियर, if we talk about their earning capacity, their investments or their company is much higher than the income of one nation. एक कंट्री जितना अपने इनकम इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम लेता है, वो MNC कंपनी का आप समझ जाओ वो एक दिन का इन्वेस्टमेंट होता है उनका. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी, द इन्वेस्टमेंट ऑन द कंपनी इज मच हायर देन द इनकम ऑफ वन नेशन. एक कंट्री की जितनी इनकम होती है, MNC कंपनी उतना इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए. सो मल्टीनेशनल अर्न मोर प्रॉफिट, यू ऑल आर कांट इमेजिन. आप समझ नहीं सकते हो कि जब इतनी बड़ी एंटरप्राइज है तो उसको कितने फंड्स मिल रहे होंगे, उसके कितने इन्वेस्टमेंट हो रहे होंगे. और अगर वो अपने एडवर्टाइजमेंट में, अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में अगर उसने कोई भी ऐसा रिसर्च जो उसने किया हो, अपने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट कस्टमर के सामने लाया हो, जो कस्टमर जिसको पसंद कर रहे हो, तो एक तरीके से तो वो MNC को प्रॉफिट ही होगा. तो प्रॉफिट एक हायर लेवल पे होता है अगर हम एक दूसरे कंट्री के से कंपैरिजन इस चीज़ की किया जाए तो. ओके, दे आर ऑल्सो इन मेंशन टू बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, उनको बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन कोई भी लोन क्रेडिट देने का तैयार नहीं होता है. बट यहाँ पे क्या है, कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और जो बैंक्स होते हैं, यू कैन से इट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं, वो उनको लोन और क्रेडिट पे भी देने का तैयार रहते हैं. वो क्यों नहीं चाहेंगे ऐसे एंटरप्राइज MNC कंपनी से लोन और क्रेडिट उनको देना. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, बिकॉज अगर उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छा रहा ना, तो वो किसी भी सिचुएशन में कोई भी काम वो करें तो वो हर चीज़ में सक्सेस पाएंगे MNC कंपनी. ओके, आपका सेकंड इसमें आता है, इट ऑपरेट्स थ्रू द नेटवर्क ऑफ सब्सिडरी ब्रांचेस एंड एफिलिएशन इन होस्ट कंट्रीज. अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ हमारा बैठता है कि होस्ट कंट्रीज होता क्या है. ओके, इट ऑपरेट्स थ्रू नेटवर्क ऑफ सब्सिडरी ब्रांचेस एंड एफिलिएशन होस्ट कंट्रीज. अब आप मतलब इनके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं ना, वो एक सब्सिडरी को वी कैन से इट इन हिंदी, एक सहायक जो बिजनेस इनके सपोर्ट में रहते हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं वो उनके होस्ट कंट्रीज़ में भी होती हैं. अब यह जस्ट कन्फ्यूज कि होस्ट कंट्रीज़ होता है क्या, तो डोंट बी कन्फ्यूज. होस्ट कंट्रीज़ यू कैन टेक इट एज अ, इंडिया में कोई भी चीज़ है, इंडिया में अगर MNC कोई कंपनी है, उसका एक यूनिट बांग्लादेश में है. ओके, तो बांग्लादेश क्या है, वो होस्ट कंट्रीज है. ओके, मैनी ऑफ देम गेट जॉब थ्रू दिस होस्ट कंट्री. तो वो बांग्लादेश को हम होस्ट कंट्रीज़ कहेंगे. तो जब उसके ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, नेशंस में हैं, तो वो जो उसका ऑपरेशन और बिजनेस एक्टिविटीज़ होगा, वो तो हर जगह वो चीज़ होंगी. ओके, इट हैज़ इट्स हेड क्वार्टर्स इन द होम कंट्री विच कंट्रोल्स ऑल ब्रांचेज एंड सब्सिडीज. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन राइज होता है कि इसके हेड क्वार्टर्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं. पहली चीज़ तो ये कि इसके जो हेड क्वार्टर्स होते हैं वो एक ही जगह होते हैं. अगर आप समझ जाओ कि इंडिया में अगर MNC कंपनी ओपन है, ओके, एंड उसके ब्रांचेस अलग अलग हैं, बट इंडिया में ही एक ऐसे जगह पे आप समझ, यू कैन टेक इट द एग्जांपल ऑफ न्यू दिल्ली में ही उसका एक ब्रांच है, हेड क्वार्टर है, वहीं से MNC कंपनी अपने सारे ब्रांचेस को अलग अलग कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सर्विसेज होती है, जो भी रिसोर्सेज की नीड होती हैं, सारी जगह प्रोवाइड करती हैं, सारी जगह उस चीज़ का फैसिलिटी देती हैं. बट उसके हेड क्वार्टर जो होते हैं वो एक ही जगह होते हैं, हर जगह उसके हेड क्वार्टर नहीं होते हैं. बिकॉज MNC कंपनी बहुत फ्यू देखने को हम लोग को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है अलग अदर कंपेरिजन किया जाए अदर कंपनी से, तो क्योंकि ये इतने हाई लेवल की कंपनीज होती हैं, क्योंकि इसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. ओके, बट आप जस्ट एक चीज़ याद रखो कि इसके हेड क्वार्टर्स एक ही होते हैं. नेक्स्ट थिंग, इट यूजेज एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अब MNC कंपनी की बात हो और इसमें आप ये ना बोल सको कि एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज़ वेरी शॉकिंग दैट नो वन कैन से दैट MNC कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी ना यूज़ कर. ऐसा हो ही नहीं सकता. दिस मीन्स दैट MNC प्ले लिमिटेड रोल इन डेवलपिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज. ये कभी भी कोई सिंपल टेक्नोलॉजीज़ नहीं अपनाती. इनका हमेशा हाई लेवल पे भी कोई चीज़ होता है, वो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज़ पे, और वो कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को ऐसा यूटिलाइज बनाए, इतना अच्छा बनाए कि सब लोग इस चीज़ के पीछे जाएं, सब लोग इस चीज़ को पसंद करें. और एक एडवांस टेक्नोलॉजी अपने हर इनोवेटिव, आप समझो कुछ ना कुछ इनोवेटिव वो करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट में. दैट टेकिंग टू एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन आइडिया, दे आर प्लानिंग फॉर देयर प्रोडक्ट एंड गिव न्यू प्रोडक्ट विद एडवांस टेक्नोलॉजी. वो जो भी प्रोडक्ट अपनी बनाते हैं उनकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट थिंग, इट एम्प्लॉयज प्रोफेशनली ट्रेन मैनेजर्स. ओके, इनके जो प्रोफेशनली ट्रेन मैनेजर्स होते हैं, ये
इनका आप बोल दो सिलेक्शन होता है कि कौन सा जो प्रोफेशनली ट्रेन मैनेजर है जो हर फील्ड में अलग अलग चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें। एक नॉर्मल कंपनी में देखा जो एक ट्रेंड एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, एक प्रोफेशन को बुलाया जाता है, बट एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए ट्रेन मैनेजर जो एमएनसी कंपनी में आते हैं उनकी बात ही अलग होती है। एक हाई लेवल पे उनको हायर किया जाता है। वो खुद आप समझ जाए अकॉर्डिंग टू द एमएनसी के जो ट्रेनर हायर भी क्यों होंगे, वो किस लेवल के होंगे, उनकी स्किल्स कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो वो अपनी पूरी जान लगा सकते हैं एक प्रोडक्ट को अच्छे एक इनोवेटिव फॉर्म में कस्टमर के सामने लाने के लिए। नेक्स्ट थिंग इट इज़ गिवन इट हैज़ वास्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। अब वास्ट एक्सेस आप बोल सकते हो, वास्ट मीन मतलब इनका जो इंटरनेशनल मार्केट वो फैला हुआ है हर जगह, बहुत बड़ा है, एक ह्यूज अमाउंट में आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट जो वो हर जगह है। वास्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट वो किसी एक जगह नहीं है। इनकी जो मार्केट टेरिटरी यू कैन से इट द मार्केट कंडीशन कंपेयर टू अदर स्मॉल कंपनीज। अगर हम इनकी मार्केट कंडीशन एक अदर स्मॉल कंपनी से कंपेयर की जाए तो इट वॉज स्प्रेड और ऑपरेट देयर बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। Their product was spreading all over the country. Then we can say this MNC companies deal with more profit, with more revenue. Okay, due to their giant size, they occupy a dominant position in the market. अब इनका क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है इनका हर जगह लेवल में फैला हुआ है। कुछ छोटी छोटी कंपनीज भी होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उस छोटी छोटी कंपनीज को भी हायर कर लेते हैं, एक अपना न्यू मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। तो इट हैज़ वास्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। Second, it is given it has advanced research and development departments which are engaged in developing new products and superior designs of existing products. अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलग अलग नेशंस में होते हैं वो उनको उस चीज़ में इंगेज कर देते हैं कि अगर आपको न्यू प्रोडक्ट कोई फॉर्म करना है, सुपीरियर डिज़ाइन देने हैं ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो ये नहीं कि उनका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उस चीज़ को बनाने से वो डिनाई करते हैं और कुछ नए मार्केट में लाएँ। ऐसा नहीं है, वो पुराने सामान को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें कुछ इनोवेटिव करते हैं और फिर उसके बाद वो कस्टमर के सामने रखते हैं। बट आप बोल सकते हो कि ये अदर कंपैरिजन में देखा जाए तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो चलती है एक बिजनेसमैन के बीच में इन द मार्केट, वो एक अलग ही रहता है। बट एमएनसी कंपनी से कोई भी कंपेयर अगर कोई अदर कंपनी करना चाहे तो कभी नहीं करती है, क्योंकि एमएनसी कंपनी एक ऐसे हाई लेवल की कंपनी होती है जहाँ पे सब लोग उस चीज़ पे जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही उस चीज़ तक पहुँच सकते हैं। ओके, सो हमें बहुत कम कंपनी ऐसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन इट इज़ यूजेज एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटजीज। अब एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटजीज आप बोल सकते हो कि जो ये अपने बात से या किसी भी चीज़ से दे गिव देयर 100% to 100% फॉर डूइंग देयर मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट। आप बोल सकते हो ये अपना 100% to 100% लगा सकते हैं कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में। आप एक चीज़ बोल सकते हो कि इंडिया जितना इनकम अर्न कर लेता है ये सिर्फ मार्केटिंग में लगा देते हैं। समझ जाइए, मार्केटिंग करने के लिए इतने हद तक चले जाते हैं, वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि ये हर स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि किस तरीके से, किस वे में हमें ये प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर तक पहुंचाना है, दूसरे कंट्री में पहुंचाना है और अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी कैसे देनी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इट इज़ गिवन हेयर इट यूजुअली एंटर्स इनटू एग्रीमेंट्स विद लोकल फर्म्स इन द होस्ट कंट्रीज। होस्ट कंट्रीज मैंने बताया कि इंडिया इज़ रनिंग विद एमएनसीज कंपनी एंड देयर वन यूनिट इज़ विद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश प्लेइंग द रोल ऑफ अ होस्ट कंट्रीज। तो जो भी इनके एंटर्स जो भी एग्रीमेंट होते हैं, कोई भी लोकल फर्म्स होते हैं, उनसे ये एग्रीमेंट्स करके वो क्या करते हैं, उस चीज़ को भी वो कंपनीज को परचेज कर लेते हैं एंड उनका एक मोनोपोली बन जाता है कि एमएनसी कंपनी में कोई भी अफोर्ड करके इतनी हायर कंपनी नहीं बना सकता है। इज इट क्लियर? एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग इन दिस, इट इज़ नॉट गिवन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपका नहीं दिया, बट मैंने कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कुछ टॉपिक आपको दिखा रखा है कि एडवांटेजेस का मैंने खुद से 2-3 टॉपिक बनाया। यू कैन टेक इट इन योर यू कैन जस्ट नोट डाउन इन कॉपी ऑल्सो। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगता है तो आप नोट डाउन कर सकते हो कहीं, क्योंकि मैं एडवांटेज से कुछ पॉइंट्स आपको बताने जाती हूँ कि फीचर्स तो भी आप फीचर्स के थ्रू एडवांटेज डिसएडवांटेज पता लगा सकते हो। बट अगर आप मैं जो आपको दिखा रही हूँ अगर आप उसके थ्रू जाओगे तो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि टॉपिक कैसे फीचर्स में से निकाल के हम कोई मेरिट्स और डिमेरिट्स बना सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? एडवांटेजेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, ये आपका फर्स्ट है यहाँ टॉपिक। इसमें आप क्या पढ़ सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय मल्टीनेशनल कंपनीज हेल्प्स अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू स्पीड अप दीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर एक एमएनसी कंपनी है और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में उसका ब्रांच है, तो अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट, सारी कैपिटल उसमें लगा देती है कोई भी चीज़ करने में, तो आप सोचो उसका उस अंडर डेवलप्ड कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर वो
MNC कंपनी सारी इन्वेस्टमेंट उस अंडर डेवलप्ड कंट्री में अगर लगा दी तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा. इज इट क्लियर? सेकेंड वन इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और मल्टीनेशनल कंपनी. जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है, एक्सपेंशन मीन्स बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में, मीन्स मतलब एक बियॉन्ड द लिमिट इनकी जो भी चलती हैं इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, आउट ऑफ बियॉन्ड बोल दो कि बियॉन्ड इनका कोई लिमिट ही नहीं होता, ये इतनी जगह फैली हुई रहती हैं. बाय मल्टीनेशनल कंपनीज लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. कभी कभी ये आप बोल सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी देती हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड द रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन होस्ट कंट्रीज़. एंड जो होस्ट कंट्रीज़ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी एक अच्छा खासा बना देती हैं. और एम्प्लॉयमेंट जो भी आप बोल सकते हो कि वर्कर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनके अंदर एक क्रिएशन आ जाता है, वो चीज़ वहाँ पे क्रिएट हो जाती है. कोई भी ऐसे आप नहीं बोल सकते हो कि कोई खाली है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी इतनी हाई लेवल पे चलती है. इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन होस्ट कंट्रीज़. ओके, होस्ट कंट्रीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मीन्स व्हाट्स गुड्स प्रोड्यूस इन द होस्ट कंट्रीज आर समटाइम्स एक्सपोर्टेड बाय MNCs. जो भी होस्ट कंट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कभी कभी MNCs उसको एक्सपोर्ट कर देती है. एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेश, जिसकी एक यूनिट हमारी इंडिया में से वहाँ पे, तो वी कॉल इट अ होस्ट कंट्रीज. इफ़ वी आर मेकिंग एनी प्रोडक्ट इन बांग्लादेश एंड देन सेल इन अदर कंट्री, अगर हम बांग्लादेश में अपनी होस्ट कंट्री में कोई प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोडक्ट को हम किसी और कंट्री में सेल आउट कर देते हैं, देन बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फर्स्ट थिंग, एंड फॉरेन एक्सचेंज भी उसका बढ़ेगा. अब आपका यहाँ पे थर्ड टॉपिक आता है, एडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी 3 एक्सप्लेन कर रखे हैं. आप अपने से भी कुछ टॉपिक्स ले सकते हो. डोंट बी कंफ्यूज कि मैम इतनी स्पीड में क्यों जा रही हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि जो मैं आपको कंटेंट्स दिखा रही हूँ ना, कंटेंट्स अगर आपको पता चल गया ना, तो मेरे को ना आई डोंट थिंक कि मेरा एक तरीका ये चीज़ पढ़ाने का कि मैं अपना कितना 100% आपको दे सकूं, क्योंकि मेरे को व्यूअर सब्सक्राइबर से अधिक मुझे सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपको नॉलेज हो रही है कि नहीं. अगर आपको नॉलेज होगी तो आप मुझे मेरे वीडियोस को व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइब करोगे और आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी. ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे वॉइस को लेके थोड़ा सा इशू हो गया था, क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई कांट परचेज एनीथिंग फॉर मेकिंग माई वीडियो मोर परफेक्ट, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर सकूँ आपको. लिमिटेशन पर अगर जाएँ हम, तो लीस्ट कंसर्न फॉर प्रायोरिटीज़ ऑफ होस्ट कंट्रीज़. अब जो होस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनको ये इतनी प्रायोरिटी नहीं देते MNCs जनरली इन्वेस्ट कैपिटल इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री. जितनी भी इंडस्ट्री जो प्रॉफिट में जा रही है वो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, गिविंग दे 100% ऑन दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री हु आर गोइंग विद द प्रॉफिटेबल मोटिव. डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द प्रायोरिटीज़ ऑफ डेवलपिंग बेसिक इंडस्ट्रीज़. आप समझो जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो होस्ट कंट्रीज़ होती हैं, उनको वो साइड में रखते हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं. उनका मेन फोकस होता है प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज़ पे. सेकंड है एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज. आप बोल सकते हो कि जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज होती हैं, मीन्स यू कैन से ड्यू टू लार्ज स्केल ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स से अगर हम MNC की बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफन मीन्स ज़्यादातर देखा जाए तो एबल टू डोमिनेट द मार्केट्स इन होस्ट कंट्रीज. वो किसी भी मार्केट्स में किसी भी मार्केट को डोमिनेट कर सकती है, किसी भी एक कंपनी को डोमिनेट कर सकती है इन द होस्ट कंट्रीज. वेयर द स्मॉल एंटरप्राइज डू नॉट हैव लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि स्मॉल एंटरप्राइज में उतना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होता जितना MNC का होता है. तो MNC उन चीज़ को डोमिनेट करके वो अपनी तरफ कर लेती है और उनका एक अलग ही मोनोपोली क्रिएट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, चेंज इन ट्रेडिशन. कंज्यूमर्स goods which are introduced by multinational companies in the host countries do not generally conform the local cultural norms. आप बोल सकते हो कि कंज्यूमर्स गुड्स विच आर इंट्रोड्यूस मल्टीनेशनल कंपनी इन द होस्ट कंट्री डू नॉट जनरली कन्फर्म. मीन्स आप समझो होस्ट कंट्रीज के अकॉर्डिंग वो नहीं चलेंगे कि अगर मैंने होस्ट कंट्रीज में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किया है तो मैं वहीं का डिमांड देखूँ कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. बट उससे रिलेटेड जो हमारे ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में, अलग अलग नेशंस में हैं, वो वहाँ पे भी ध्यान देते हैं कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है. ओके, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल है, इंडिया में लोग मैक्सिमम सलवार सूट एंड जीन्स, लेगिंग, ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं. तो वो ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, तभी उनकी कस्टमर की डिमांड क्या है. कस्टमर टोटली डिपेंड्स किस पे है, किस डिमांड को ज़्यादा प्रेफर, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं. सो ऑल दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट कंट्रीज. वो होस्ट कंट्रीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल
कि इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जस्ट प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड जस्ट सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर अपडेटिंग फॉर यू आर जस्ट गेटिंग अपडेट related to my videos. Okay, and if you are having some doubt or you're not clearing any points, you can just mention in the comment box. I will just remove all the queries related to my videos. Okay, so thank you class for today.